तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए 3 फरवरी है दोस्तों, साथ में हम लोग 1 और 2 फरवरी का भी दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। ओके, मैं हूं आप लोग का CS देवी दोस्तों। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हाँ, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भोरमदेव अभ्यारण्य, जो कि किस जिले में है? तो ये कबीरधाम जिला में है। देखिएगा इसके संबंध में, याद रखिए दोस्तों कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने जो है छत्तीसगढ़ के भोरमदेव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की दोस्तों मंजूरी दी है। और ये दोस्तों प्रदेश का जो है, याद रखना है, 5वां अभ्यारण्य होगा। ओके, और ये दोस्तों की देखिए एनटीए ने 2014 में जो है भोरमदेव को टाइगर रिजर्व का जो है दर्जा देने की सिफारिश की थी। और इसके टाइगर रिजर्व बनने से ये दोस्तों ये जो है कान्हा अचानक मार्ग कॉरिडोर का ये हिस्सा बनेगा। और इससे बाघों को दोस्तों सुरक्षित आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। ओके, याद रखना है ये दोस्तों कि हाल ही में, याद रखना है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क को वर्ष 2021 में दोस्तों टाइगर रिजर्व बनाया गया था। याद रखिएगा 2021 में ना, लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ था दोस्तों, इसीलिए ये अस्तित्व में नहीं आया था। ठीक है, अगर अस्तित्व में आ जाता दोस्तों तो ये 53वां टाइगर रिजर्व होता। ओके, 2021 में। लेकिन अभी हाल ही में आपको पता है दोस्तों कि गुरु घासीदास तामुर पिंगला टाइगर रिजर्व दोस्तों अस्तित्व में आया, जो कि दोस्तों ये टाइगर रिजर्व जो है ये देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना। ओके, ये ध्यान रखना दोस्तों कि गुरु घासीदास तामुर पिंगला टाइगर रिजर्व दोस्तों ये कुल क्षेत्रफल का 2829.387 वर्ग किलोमीटर है। ओके, याद रखिएगा इसको। ये ध्यान देना दोस्तों कि राज्य में जो है कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा दोस्तों गुरु घासीदास नेशनल है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। याद रखना, गुरु घासीदास तामुर पिंगला हो गया है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व है दोस्तों, और ये है ना, ये बीजापुर में है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। सीता नदी उद्यानती टाइगर रिजर्व ये गरियाबंद में है। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व मुंगेली जिला में है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क वाला। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, भारत सरकार के दोस्तों वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 जारी हुआ है। इसमें रायपुर दोस्तों किस स्थान पर है? ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 8वां स्थान पर है। ठीक है, देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिए दोस्तों कि भारत सरकार के जो है वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 जारी हुआ है। और इस सर्वेक्षण में दोस्तों रायपुर ने जो है टॉप 10 शहरों में दोस्तों अपनी जगह बनाई है। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले 41 शहरों की स्पर्धा में 8वां स्थान प्राप्त किया है। रायपुर को दोस्तों 177.5 अंक ये प्राप्त हुआ है। और सूरत दोस्तों ये स्वच्छ वायु के मामले में ये देश में दोस्तों टॉप स्थान पर है। ओके, ध्यान देना है कि रायपुर दोस्तों, रायपुर जो है ये किस स्थान पर है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। चुनाव का सीजन है दोस्तों, स्थानीय निकाय इतना हल्ला हो रहा है कि मत पूछो। देखिए, छत्तीसगढ़ में दोस्तों इस खरीफ सीजन में प्रदेश में कितने लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, देखेंगे। देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 149 मीट्रिक टन। ओके, देखिए इसके संबंध में याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है इस खरीफ सीजन में प्रदेश में 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की जो है खरीदी हो चुकी है। और धान के दोस्तों 25 लाख, याद रखना है, धान के जो है 25,49,000 पंजीकृत किसानों ने दोस्तों अब तक जो है धान बेचा है। और इस जो है खरीफ वर्ष के लिए दोस्तों 27, याद रखना, 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया था। और इसमें 1.59 लाख किसान दोस्तों नए शामिल किए गए थे। और धान खरीदी के एवज में किसानों को दोस्तों बैंक लिंकेज व्यवस्था के तहत है ना 31,089 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया गया है। ये ध्यान रखना दोस्तों कि पिछले वर्ष जो है 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। ओके, याद रखना है अंतिम दिन कितना, तो अभी वर्तमान में दोस्तों याद रखना है 31 है ना, 31 जनवरी तक ध्यान देना है 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है दोस्तों छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है? नगरीय निकाय चुनाव है दोस्तों, इसी में यह चर्चा में है। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये जांजगीर चांपा दोस्तों ये शामिल नहीं है। ओके, अनुसूचित है ना क्षेत्र में। देखिए इसके संबंध में
तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो घोषित अनुसूचित क्षेत्र है कौन कौन से है, तो पूरा सरगुजा जिला का दोस्तों कौन कौन सा है, तो वर्तमान में दोस्तों सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, उस समय दोस्तों ये सरगुजा जिला था, तो वर्तमान में जो सरगुजा जिला है, बलरामपुर और सूरजपुर है जिला, ये अनुसूचित क्षेत्र में आता है। कोरिया भी आता है दोस्तों, ठीक है। और बस्तर जिला के अंतर्गत दोस्तों उस समय बस्तर जिला था, और वर्तमान में बस्तर, नारायणपुर व कोंडागांव जिला ये अनुसूचित क्षेत्र में आता है। दंतेवाड़ा जिला में देख लीजिएगा, दंतेवाड़ा जिला तो है ही, वर्तमान में जो दंतेवाड़ा जिला है, बीजापुर व सुकमा जिला ये शामिल है। वहीं दोस्तों कांकेर, कोरबा और जसपुर, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोस्तों जीपीएम गौरेला पिंडरा मरवाही का दोस्तों ये आपका दिखे मरवाही गौरेला 1 और गौरेला 2 है। और बिलासपुर जिले के दोस्तों ये कोटा ये भी शामिल है। और दुर्ग जिला में दोस्तों वर्तमान में जो है बालोद जिला के डोंडी आदिवासी विकास खंड ये भी अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। बाकी दोस्तों मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के दोस्तों ये याद रखना है, मानपुर व मोहला आदिवासी विकास खंड ये भी। गरियाबंद जिला का दोस्तों गरियाबंद तो है ही, मैनपुर, छुरा आदिवासी विकास खंड ये भी शामिल है। धमतरी जिला का दोस्तों ये नगरी सिहावा आदिवासी विकास खंड ये शामिल है। रायगढ़ जिला का दोस्तों धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया ये आदिवासी विकास खंड ये है, ठीक है। ये अनुसूचित क्षेत्र है कौन कौन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित राजवेंदा गांव यह किस जिले में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये कबीरधाम में है ना, याद रखिएगा। तो ये दोस्तों याद रखना है, ये कबीरधाम जिला के दोस्तों चिल्फी घाटी मौजूद है कबीरधाम जिला में। और यहीं पर दोस्तों यहीं पर जो एक गांव है ग्राम पंचायत बेंदा, और यहाँ पर दोस्तों शिव मंदिर के जो है अवशेष बिखरे पड़े हैं। ध्यान देना दोस्तों कि इसी जगह पर ये 15 जनवरी को दोस्तों मकर संक्रांति के अवसर पर मेला लगता है, ध्यान दिएगा, है ना। तो मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ मेला लगता है, ठीक है। यहाँ का जो प्राचीन शिव मंदिर है दोस्तों भोरमदेव मंदिर के जो है समकालीन 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसका जो निर्माण है नागवंशी शासकों ने करवाया था। और यहाँ दोस्तों बेंदा गांव को राजाओं ने ही बसाया था, जिसे राजबेंदा के नाम से जानते हैं। और यहाँ दोस्तों मटका, रसोई के सामान, चूल्हा, चौका, चक्किया, हाथी की जो है आकृति वाले पत्थरों के अवशेष पड़े हुए हैं, ओके। ध्यान देना ये राजबेंदा कहाँ पर है, ओके। चलिए देखिए हाल ही में चर्चित ये केंदा घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, केंदा घाटी, ऑप्शन देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, याद रखना ये बिलासपुर में है ना, याद रखिएगा दोस्तों कि ये केंदा घाटी बिलासपुर जिला में है, ये पेंड्रा रोड पर पड़ता है दोस्तों। और ये दोस्तों प्रदेश की जो है सबसे खतरनाक घाटियों में से एक है। इसमें दोस्तों 16 जो है खतरनाक मोड़ है ना, 16 जो है खतरनाक मोड़ है। और यहाँ दोस्तों जो सड़क है ये सर्पाकार है, ओके। तो ये केंदा घाटी कहाँ पर है ये ऐड कीजिएगा, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों किस जिले के जो है डोंगरी गुफा में देवी रानी माई विराजित है, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये कांकेर में है, ओके। ये दोस्तों याद रखिएगा कि कांकेर जिला के दोस्तों चरामा तहसील के अंतर्गत हलवा टिकरापारा गांव में ये रानी डोंगरी पंचायत आश्रित ग्राम है ना, आश्रित ग्राम है ये। और यहाँ दोस्तों 7-8 गांव की जो है प्रमुख देवी रानी माई है, जो कि दोस्तों टिकरापारा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों जंगल की डोंगरी की ये गुफा में विराजित है। मान्यता है दोस्तों कि रानी माई का जो आगमन है ये बस्तर से हुआ था, यहीं से, ओके। रानी माई के स्थान पर दोस्तों उनकी सेवा के लिए एक घोड़ा भी यहाँ पर रखा गया है, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों किस पहाड़ में जो है ब्लेसिंग रॉक के नाम से जानी जाती है, किस पहाड़ को, जो कि दोस्तों ये 2 पहाड़ी पर स्थित है और जिसकी आकृति जो है ये किंग कॉन्ग के समान है, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना बी सही है, ये गड़िया पहाड़ में है, ओके। याद रखना ना, यही दोस्तों ये गड़िया पहाड़ ये कांकेर जिला में दोस्तों। और गड़िया पहाड़ के अंतिम मोड़ पर दोस्तों दाई ओर ये यहाँ पर पहाड़ पर दोस्तों ब्लेसिंग रॉक के नाम से इसको जाना जाता है। और यहीं पर दोस्तों 2 चट्टानों की आकृति किंग कॉन्ग के समान है। बाकी दोस्तों ये है ध्यान रखना है कि ये चोटी पर दोस्तों साल भर हरा भरा रहने वाला जो सुनई रुपई तालाब है यहाँ पर, ओके। और रियासत काल में दोस्तों मौत की सजा देने वाली ये फांसी भाटा यहाँ पर स्थित है, ओके। चलिए ये है, देखिए हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने कितने जो है रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4, ओके। याद रखिएगा, तो यही है दोस्तों याद रखना है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है 4 नए रामसर स्थलों को दोस्तों जोड़ने की घोषणा की है।
और इसमें जो है कुल जो है राम स्थलों की संख्या 89 हो गई है। और ये जो 4 नए जो है राम स्थल है ना, रामसर स्थल है नए, इसको देख लीजिएगा। देखिए सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है, और देखिए है ना थेनथंगल है ना, थेनथंगल पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु, और खोचेपल्ली आर्द्रभूमि ये सिक्किम में है, और उधवा झील ये झारखंड में है ना। चलिए सॉरी, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, आज ऐसे ही देख लीजिएगा दोस्तों, है ना। इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पुराना वाला जो MS ऑफिस है वो गया, इसीलिए इसमें लिब्रे ऑफिस में हो रहा है, कल से अच्छे से आएगा। हाल ही में चर्चित ये CG1 और CG2 या किस फसल की किस्म है, इसके बारे में आप लोग को बताना है कमेंट्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सस्त रहिए, मस्त रहिए।